हेलो माय डियर यंग व्यूवर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं मेरे 8th क्लास के दोस्तों और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। और अभी बुक्स अवेलेबल नहीं है, जल्दी ही बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी। यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर रेनू इज़ हेयर। और ब्रिज कोर्स के अंडर आपके पास में सबसे पहले मैंने पढ़ाया आपको द वाइट एलिफेंट, उसके बाद में पोअम पढ़ी हमने क्लाउड प्ले, और अब ये जो 6 वीक्स का जो प्रोग्राम है उसमें लास्ट चैप्टर है अ रूपी गोज अ लॉन्ग वे, रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। ओके, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th इंग्लिश का लास्ट चैप्टर ब्रिज कोर्स का, अ रूपी गोज अ लॉन्ग वे, रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। इसका मीनिंग है रुपी मतलब रुपया, गोज का मीनिंग जाता है, अ लॉन्ग वे का मतलब लंबे रास्ते। 1 रुपया कितना लंबा सफ़र करता है ये आपको इस चैप्टर के अंदर दिया हुआ है। वाकई 1 रुपया बहुत लंबा सफ़र करता है, ठीक है। और फिर बाद में उस 1 रुपये का क्या होता है, इट इज़ गिवन इन द स्टोरी अ रूपी गोज अ लॉन्ग वे, रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड बहुत ही इंडियन फेमस राइटर हैं, और इंडियन राइटर हैं ये, बहुत फेमस हैं। बच्चों की बुक्स इतनी प्यारी प्यारी इन्होंने बच्चों की किताबें लिखी हैं, आप चाहें तो इनकी किताबें डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। यस, पढ़ने से पहले हम इसकी छोटी सी समरी को है डिस्कस करेंगे, इसका मैसेज भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपको स्टोरी जो है समरी की फॉर्म में आपके दिमाग में रहे। नाउ द स्टोरी इज अबाउट अ यंग बॉय नेम्ड रंजी। ये कहानी है एक युवा लड़के की जिसका नाम है रंजी, हु फाइंड्स अ 1 रुपी कॉइन, जिसे 1 रुपया मिलता है, एंड बिकम्स वेरी एक्साइटेड, और वह बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है। ही ड्रीम्स ऑफ ऑल द थिंग्स ही कैन बाय विद इट। वह 1 रुपये से मिलने वाली जो जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी उन जिनसे वह खरीद सकता है, उन सब का सपना वह लेता है। एज ही वॉक्स अराउंड, और जैसे ही वह चलता है, एंड वॉन्ट्स टू परचेज जलेबी, और जलेबी खरीदने लगता है, बट द शॉपकीपर टेल्स दैट, लेकिन दुकानदार उसे बताता है, टू दैट इट वॉज वेरी ओल्ड कॉइन, कि ये रुपया चलने वाला नहीं है, ये बहुत ही पुराना है। वाइल वॉकिंग, चलते हुए, ही एक्सचेंज्ड विद हिज फ्रेंड मोहिंदर, वो इस रुपए को अपने मित्र मोहिंदर के साथ एक्सचेंज कर लेता है, एंड गेट्स अ फिश कैचिंग रॉड, और मछली पकड़ने वाली जो रॉड होती है उसको 1 रुपये में बदल लेता है। मोहिंदर को 1 रुपया दे देता है और उससे एक पुरानी फिशिंग रॉड ले लेता है। He rides the truck but could not catch fish as the water was muddy, और वह एक ट्रक पर सवारी करता है, एक ट्रक से लिफ्ट ले लेता है और नदी पर मछली पकड़ने की जब कोशिश करता है, लेकिन गर्मी की वजह से पानी कीचड़दार हो जाता है और उसमें मछलियां वह नहीं पकड़ पाता। ही गोज़ टू द मार्केट, वह बाजार जाता है। देयर ही मीट्स अ बॉय, वहाँ पर वो एक लड़के से मिलता है, एंड एक्सचेंजेस फिशिंग रॉड विद फ्लूट, उस लड़के के पास एक बांसुरी होती है और वो उस लड़के से फिशिंग रॉड को उसे दे करके बांसुरी ले लेता है। आफ्टर दैट ही एक्सचेंजेस इट विद स्टोन नेकलेस, और उसके बाद फिर वो एक लड़के से फिर बदलता है और वह उससे उस लड़के से क्या ले ले उस लड़के से नेकलेस ले लेता है पत्थरों का, जो कि बहुत ही प्रीशियस तो नहीं है, लेकिन हाँ पत्थरों का एक छोटा सा कंठहार, गले का हार ले लेता है। ही गिव्स द नेकलेस टू द गर्ल नेम्ड कोकी, और क्योंकि भाई वो लड़का उससे कहता है ये नेकलेस तुम अपनी मदर को दे सकते हो, जब रंजी कहता है ये नेकलेस तो मेरा किसी काम का नहीं है, तो वो उससे कहता है तुम अपनी मदर को दे सकते हो। तो रास्ते में उसे कोकी मिलती है, वो कोकी को क्या करता है, ये नेकलेस दे देता है, एंड गॉट न्यू 1 रुपी कॉइन, और उससे उसे एक नया जो है वो सिक्का रुपया मिल जाता है। ही गोज़ टू जुमना स्वीट शॉप, और वह भागा हुआ रंजी 1 रुपया लेकर जुमना स्वीट शॉप जाता है, एंड गेट्स जलेबीज, और उससे कोन भर के जलेबी ले लेता है। ही शेयर्स द जलेबीज विद द गर्ल कोकी, और वो शेयर करता है जलेबियों को कोकी के साथ, दोनों मिलकर के जलेबी खाते हैं। ना इसका थीम क्या बनेगा, थीम बनेगा होप, इनजेन्युइनिटी उम्मीद, और क्लेवरनेस। इनजेन्युइनिटी का मीनिंग होता है प्रतिभाशालिता या क्लेवरनेस। कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट का मतलब जो है वो ये कहीं आपकी संतुष्टि है ना।
एंड इम्पेशंस और अधीरता, उसको बड़ी अधीरता है और कंटेंटमेंट है, अंदर अंदर उसको संतुष्टि भी होती है और उसको इम्पेशंस वो है कि जिससे कि उसको 1 रुपया कहीं से मिल जाए और वो जलेबियाँ खरीद ले। देखिए इतना प्यारा चैप्टर है, रुपया कितनी बड़ी यात्रा करता है, इसलिए चैप्टर का नाम है आ रूपी गोज़ अ लॉन्ग वे। नाउ रंजी हैड अ 1 रुपी कॉइन, रंजी के पास 1 रुपए का सिक्का है। ही हैड इट सिंस मॉर्निंग, उसे वह सुबह ही मिला था। एंड नाउ इट वॉज आफ्टरनून, और अब दोपहर हो चुकी थी। एंड दैट वॉज फार टू लॉन्ग टू कीप अ रुपी, और बहुत देर हो चुकी थी अब रुपया रखने के लिए। अब उसने रुपया सुबह से लेकर दोपहर तक तो रख लिया था। बच्चे छोटे होते हैं तो पैसे जब भी उनके पास आते हैं तो उन्हें क्या लगता है, उन्हें लगता है कि जल्दी से ये खर्च हो जाए और हमें कोई इटेबल खाने की चीज़ मिल जाए। इट वॉज टाइम ही स्पेंड द मनी, ये समय था उसे पैसा खर्च करने का। और सम ऑफ इट, और परहैप्स मोस्ट ऑफ इट, या फिर उस पैसे का कुछ भाग खर्च करने का, या फिर उस पैसे को पूरी तरह खर्च करने का अब समय आ गया था। नाउ रंजी हैड मेड अ लिस्ट इन हिज हेड ऑफ ऑल द थिंग्स, रंजी ने अपने दिमाग में उन सभी चीज़ों की सूची बना ली थी। ही वॉन्टेड टू बाय, जिन्हें वह खरीदना चाहता था, उन सब चीज़ों की लिस्ट, सूची अपने दिमाग में बना ली थी। एंड ऑल द थिंग्स ही वॉन्टेड टू ईट, और उन सभी चीज़ों की सूची जिन्हें वह खाना चाहता था। बट ही न्यू दैट विद ओनली 1 रुपी इन हिज पॉकेट, लेकिन वह जानता था कि उसकी पॉकेट में सिर्फ 1 रुपया है। द लिस्ट वुड नॉट गेट शॉर्टर, और लिस्ट को भी छोटा नहीं किया जा सकता है ना, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें तो चाहे पैसे कम हो या ज़्यादा हो, हर चीज़ ही खाने के लिए चाहिए। हिज टमी, उसका पेट, ही डिसाइडेड, उसने निर्णय किया, शुड बी गिवन फर्स्ट चॉइस, और उसने निर्णय किया कि वो अपने दिमाग की नहीं सुनेगा कि लिस्ट बड़ी है छोटी है, वो अपने पेट की पहले बात सुनेगा। जो पेट को चॉइस चाहिए ना, वो पहले सुनेगा। सो ही मेड हिज वे टू द जुमना स्वीट शॉप, और उसने जुमना स्वीट शॉप का रास्ता लिया। टॉस्ड द कॉइन ऑन द काउंटर, और टॉस्ड का मीनिंग होता है टू थ्रो समथिंग लाइटली, किसी को धीमे से उछालना, धीमे से केयरफुली उछालना। और उछालते हुए उसने वो जो सिक्का था वो काउंटर के ऊपर रखा। एंड आस्क फॉर अ रुपीज़ वर्थ ऑफ जलेबी, और 1 रुपए वर्थ कीमत की जलेबी मांगी। दोज स्पैंगल्ड, स्पैंगल्ड क्या होता है, चांदी के वर्क से ढकी हुई, है ना, मिठाइयों के ऊपर सफ़ेद रंग का मेटल, बहुत ही पतला थिन मेटल शीट लगी हुई होती है, उसको वर्क कहते हैं स्पैंगल्ड। दोज स्पैंगल्ड, चांदी के वर्क से ढकी हुई। गोल्डन स्वीट्स, सुनहरे रंग की मिठाई। मेड ऑफ फ्लोर, मैदे से बनी हुई। एंड शुगर, मैदे और चीनी से बनी हुई। दैट आर सो पॉपुलर इन इंडिया, और ये जलेबी भारत में बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। नाउ द शॉपकीपर पिक्ड अप द कॉइन, और दुकानदार ने सिक्के को उठाया। लुक्ड एट इट केयरफुली, बड़ी सावधानी से उसे देखा। एंड सेट इट बैक ऑन द काउंटर, और वापस काउंटर के ऊपर रख दिया। दैट कॉइन हैज़ नो गुड, ये जो सिक्का है ये सही नहीं है। ही सेड, उसने कहा। आर यू श्योर, रंजी आस्क, रंजी ने पूछा, क्या तुम्हें पक्का विश्वास है? लुक, सेड द शॉपकीपर, देखो, दुकानदार ने कहा। होल्डिंग अप द कॉइन, कॉइन को पकड़ते हुए दुकानदार ने कहा, देखो। इट हैज़ गॉट इंग्लैंड्स किंग जॉर्ज ऑन वन साइड, इसके ऊपर इंग्लैंड के राजा जॉर्ज एक तरफ छपे हुए हैं। दीज कॉइन्स वेंट आउट ऑफ यूज़ लॉन्ग एगो, बहुत लंबे समय से ये सिक्के बिल्कुल प्रयोग में नहीं हैं, इनका अब बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होता है। नाउ इफ़ इट वॉज वन ऑफ द ओल्डर वंस, और अगर ये बहुत पुराना सिक्का होता, लाइक क्वीन विक्टोरियाज मेड ऑफ सिल्वर, और जिसके ऊपर क्वीन विक्टोरिया की तस्वीर बनी होती, चांदी का बना होता, इट वुड बी वर्थ समथिंग फॉर द सिल्वर, और तब इसकी चांदी की सिक्के की कीमत होती।
है ना। वर्थ का मतलब होता है कीमत होती। अगर इसके ऊपर क्वीन विक्टोरिया बनी होती, ये चांदी का होता, तो इसकी कीमत होती मच मोर देन अ रुपी, तब इसकी कीमत 1 रुपए से भी कहीं ज़्यादा होती। बट दिस इजंट अ सिल्वर रुपी, लेकिन ये चांदी का सिक्का नहीं है। सो यू सी इट इजंट ओल्ड इनफ टू बी वैल्यू, और इसीलिए उसने कहा कि यह इतना पुराना नहीं है कि इसका मूल्य हो। वैल्यूएबल का मतलब मूल्य हो। एंड इट इजंट न्यू इनफ टू बाय एनीथिंग, और ये नया भी नहीं है जिससे कि किसी चीज़ को खरीदा जाए। रंजी लुक्ड फ्रॉम द क्वाइन टू द शॉपकीपर, रंजी ने सिक्के को देखते हुए दुकानदार को देखा। देन टू द चेन्स ऑफ हॉट जलेबीज, और फिर जो चेन एक के साथ एक चिपकी हुई थी, मतलब चेन जैसे जंजीर होती है ना, जंजीरों की तरह बंधी हुई थी जलेबी। सिजलिंग इन अ पैन, सिजलिंग इन अ पैन, एक बर्तन के अंदर। सिजलिंग क्या होता है, जैसे हम किसी को तलने के लिए किसी चीज़ को डालते हैं, कड़कड़ाहट की आवाज़ होती है, तो उसने पैन के अंदर जलेबियों को तलते हुए कड़कड़ाहट की आवाज़ में जंजीरों में बंधी हुई जैसे जलेबियों को देखा। ही श्रग्ड, श्रग्ड का मीनिंग कंधे उचकाना। ही श्रग्ड, उसने कंधे उचकाए। टुक द क्वाइन बैक, सिक्के को वापस लिया। एंड टर्न ऑन टू द रोड, और सड़क की ओर मुड़ गया। देयर सीम्ड टू बी नथिंग मोर ही कुड डू, ऐसा लगता था कि वह अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। सीम्ड का मतलब लगता है, लगता था इससे ज़्यादा वह कुछ नहीं कर सकता। रंजी वॉन्डर्ड थ्रू द बाजार, रंजी भटकता हुआ बाजार की ओर गया। ही गेज्ड आफ्टर द पासिंग बलून मैन, गेज्ड का मीनिंग लुक कॉन्स्टेंटली, लगातार घूरते हुए उसने गुब्बारे वाले आदमी के पास से गुजरते हुए लगातार गुब्बारे वाले आदमी को देखा। whose long pole was hung with balloons, जिसका लंबा सा पोल, खंभा, जिसके ऊपर हंग लटके हुए थे गुब्बारे ऑफ वेरियस कलर्स। उसने लंबा सा पोल लिया हुआ था बलून मैन ने, जिसके ऊपर ऑफ वेरियस कलर्स, अलग अलग रंग के गुब्बारे लटके हुए थे। एट ओनली 20 पैसा ईच, और वह 20 पैसे का एक गुब्बारा था। ही कुड हैव हैड 5 फॉर अ रुपी, और वह 1 रुपए के 5 ले सकता था। बट ही डिड नॉट हैव एनी मोर चेंज, लेकिन उसके पास और ज़्यादा चेंज, रेजगारी नहीं थी। देखिए आप कैसे बलून मैन है और रंजी खड़ा है, यहाँ पर मोहिंदर खड़ा हुआ है। मोहिंदर के बारे में अभी बात आएगी। देखिए He was watching some boys playing marbles. वह देख रहा था, रंजी ने देखा कि गली में कुछ लड़के मार्बल्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्बल्स, ये देखिए कंचे खेल रहे हैं लड़के, है ना। ये कुछ लड़के जो है वो कंचे खेल रहे थे। एंड वॉन्डरिंग वेदर ही शुड ज्वाइन देम, और वह सोच रहा था, वॉन्डरिंग मीनिंग थिंकिंग, वह सोच रहा था कि वो कंचे खेलने में उन लड़कों को ज्वाइन कर ले। When he heard a familiar voice, familiar meaning जानी पहचानी, जब उसने जानी पहचानी आवाज़ सुनी, from behind him, अपने पीछे से उसने जानी पहचानी आवाज़ सुनी। Where are you going रंजी, रंजी कहाँ जा रहे हो। It was मोहिंदर सिंह, यह मोहिंदर सिंह की आवाज़ थी, रंजी का मित्र। मोहिंदर्स टर्बन was too big for his head, और मोहिंदर की पगड़ी, टर्बन क्या होता है, पगड़ी होती है, was too big for his head, उसकी पगड़ी उसके सर से कुछ ज़्यादा बड़ी थी। देखिए आप मोहिंदर को देखिए, कितनी बड़ी पगड़ी उसने सर पे लगाई हुई है। नाउ टर्बन वॉज टू बिग फॉर हिज हेड, और मोहिंदर की जो पगड़ी थी वो उसके सिर से बहुत ज़्यादा बड़ी थी। एंड ऑलमोस्ट फेल ओवर हिज आइज, लगभग उसकी आंखों के ऊपर गिर रही थी, आंखों के ऊपर आ रही थी उसकी पगड़ी। इन वन हैंड ही हेल्ड अ होम मेड फिशिंग रॉड, एक हाथ में उसने घर पर बनाई हुई मछली पकड़ने की रॉड को पकड़ा हुआ था, कंप्लीट विद हुक एंड लाइन, और इसके साथ एक हुक लगा हुआ था और एक लाइन, एक डोरी भी बंधी हुई थी। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर सेड रंजी, रंजी ने कहा मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। आई एम नॉट गोइंग, आई हैव बीन, मैं नहीं जा रहा हूँ मैं। मोहिंदर ने कहा आई वॉज फिशिंग इन द कैनल ऑल मॉर्निंग, और मैं उस नहर के अंदर सारा सुबह मछली पकड़ रहा था।
रंजी स्टेयर्ड एट द फिशिंग रॉड, रंजी ने फिशिंग रॉड को, मछली पकड़ने वाली जो रॉड थी उसको घूरा। स्टेयर्ड का मीनिंग गेज्ड, लुक कॉन्स्टेंटली, उसे लगातार घूरा। विल यू लैंड इट टू मी, ही आस्क्ड, उसने, रंजी ने उससे पूछा मोहिंदर से, ये क्या तुम मुझे इसे उधार दे दोगे? लैंड का मतलब होता है बोरो करना, उधार लेना। यू विल ओनली लूज इट और ब्रेक इट, मोहिंदर सेड, मोहिंदर ने कहा, नहीं, तुम इसे खो दोगे या तोड़ दोगे। बट आई डोंट माइंड सेलिंग इट टू यू, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगेगा अगर मैं तुम्हें इसे बेच दूं। किसे बेच दूं? फिशिंग रॉड को। 2 रुपीज़, 2 रुपये में दूंगा। इज दैट टू मच, क्या ये बहुत ज़्यादा नहीं है? आई हैव गॉट 1 रुपी, सेड रंजी, रंजी ने कहा, मेरे पास तो सिर्फ 1 रुपया है। शोइंग हिज क्वाइन, अपना सिक्का दिखाते हुए उसने कहा, मेरे पास तो सिर्फ 1 रुपया है। लेकिन मोहिंदर उसे 2 रुपये की फिशिंग रॉड दे रहा था। बट इट इज़ एन ओल्ड वन, देखो ये पुरानी भी है। द स्वीट सेलर वुड नॉट टेक इट, देखो यह सिक्का, सॉरी, फिशिंग रॉड पुरानी नहीं है। रणजी ने उसे बताया कि देखो ये सिक्का बहुत पुराना है और मिठाई वाला ना इसे ले नहीं रहा। प्लीज़ लेट मी सी इट, सेड मोहिंदर, मोहिंदर ने कहा, लाओ दिखाओ मुझे वो सिक्का कहाँ है। he took the coin and looked it over, उसने, मोहिंदर ने सिक्के को लिया और उसे इस तरीके से देखा, as though he knew all about the coins, ऐसा लग रहा था जैसे वह सिक्कों के बारे में बहुत कुछ जानता हो। आई डोंट सपोज इट इज़ वर्थ मच, मैं सोचता हूँ इसकी शायद कोई कीमत तो नहीं है। बट माई अंकल कलेक्ट्स ओल्ड कॉइन्स, लेकिन मेरे अंकल पुराने सिक्के इकट्ठे करते हैं। गिव इट टू मी, ये सिक्का मुझे दो, एंड आई विल गिव यू द रॉड, और मैं तुम्हें फिशिंग रॉड दे दूंगा, है ना। देखिए व्यवसाय हो गया ना उन दोनों के बीच में, ट्रेड बन गया उन दोनों के बीच में। उसने उसे पुराना सिक्का दिया और फिशिंग रॉड को ले लिया। नाउ ऑल राइट, ठीक है, रंजी ने कहा, ओनली टू हैप्पी टू मेक द एक्सचेंज, और सिर्फ इतना खुश था और एक्सचेंज को करके, टू मेक द एक्सचेंज, वह इतना ज़्यादा खुश था कि वह एक्सचेंज को जो है वो टू हैप्पी, बहुत खुश था, टू मेक द एक्सचेंज, इस एक्सचेंज को करने के लिए, अदला बदली करने के लिए वह बहुत खुश था। He took the fishing rod, उसने फिशिंग रॉड को लिया, waved गुड बाय टू मोहिंदर, मोहिंदर को हाथ हिला करके अलविदा कहा, एंड सेट ऑफ, और चला गया। Soon he was on the main road leading out of town, जल्दी ही वह मुख्य सड़क पर आ गया, जो कि leading out of town, जो कि कस्बे से बिल्कुल अलग होकर जा रही थी। देख सकते हैं आप, एक ट्रक ड्राइवर जा रहा है, उसके पीछे एक बैलगाड़ी आ रही है, एक आदमी साइकिल चला रहा है और रंजी पीछे बैठा हुआ है ट्रक ड्राइवर के। देखिए क्या होता है। आफ्टर सम टाइम अ ट्रक केम अलोंग, थोड़ी देर के बाद एक ट्रक आता है। इट वॉज ऑन इट्स वे टू द क्वारीज, देखिए बेटा क्वारीज क्या होता है। क्वारीज का मीनिंग होता है जो पत्थर, स्टोन वगैरह ज़मीन से खोद कर निकालते हैं, और पत्थरों इत्यादि जो खोद कर निकालते हैं वो ट्रक में सब की सब भर करके जा। Yes, now after some time a truck came along, थोड़ी देर बाद एक ट्रक आया। It was on its way to the quarries, quarries होती हैं जहाँ पर पत्थर इत्यादि जो है वो ज़मीन से खोदकर जो निकाले जाते हैं और वहाँ पर रखे जाते हैं। क्वारीज जा रहा था नियर द रिवर बेड, जो कि नदी के नज़दीक थी। वेयर इट वुड बी लोडेड विद लाइमस्टोन, और वहाँ पर जो है उसने उसके ऊपर लाइमस्टोन, चूना पत्थर जो होता है वो अपने ट्रक पर लादा हुआ था। रंजी न्यू द ड्राइवर, रंजी ड्राइवर को जानता था। एंड वेव्ड, उसने हाथ हिलाया, एंड शाउटेड, और चिल्लाया, टू हिम, उसकी ओर देखकर वह, उसने हाथ हिलाया और चिल्लाया, अंटिल ही स्टॉप्ड, और तब तक हाथ हिलाता रहा, चिल्लाता रहा, जब तक कि उसने ट्रक नहीं रोक दिया। विल यू टेक मी टू द रिवर, रंजी आस्क्ड, रंजी ने पूछा कि क्या तुम मुझे नदी तक ले जाकर छोड़ दोगे। आई एम गोइंग फिशिंग, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। देयर वॉज ऑलरेडी समवन सिटिंग इन फ्रंट विद द ड्राइवर, और ड्राइवर के साथ आगे की सीट पर पहले से ही कोई बैठा था। क्लेम अप इन द बैक, ही सेड, उसने कहा पीछे से ट्रक पर चढ़ जाओ। एंड डोंट लीन ओवर द साइड, और एक तरफ को मत झुक कर बैठना। रंजी क्लेम्ड ऑन टू द बैक ऑफ द ओपन ट्रक, और रंजी जो है ट्रक के पीछे से खुले हुए ट्रक के भाग के ऊपर चढ़ गया।
सून ही वॉज वॉचिंग द रोड, जल्दी ही वह सड़क देख रहा था। स्लाइड अवे फ्रॉम हिम, स्लाइड अवे का मीनिंग जो उसके पास से गुजर गुजर कर जा रही थी उन सड़कों को देख रहा था। दे स्पेड पास्ट बुलॉक कार्ट्स, स्पेड का मीनिंग होता है तेज गति से वह निकल रहे थे। बुलॉक कार्ट बैलगाड़ी के पास से, साइकिलिस्ट साइकिल चालक के पास से, एंड अ लॉन्ग लाइन ऑफ कैमल्स, और एक लंबी कतार लंबी लाइन थी ऊँटों की, उनके पास से वह गुजरे। मोटरिस्ट हॉन्क दियर हॉर्न्स, और मोटर गाड़ी वाले अपने हॉर्न बजा रहे थे। एज डस्ट फ्रॉम द ट्रक वर्ल्ड अप इन फ्रंट ऑफ देम, और मोटर गाड़ी वाले क्यों हॉर्न बजा रहे थे? क्योंकि ट्रक की वजह से जो धूल जो है गोल गोल, वर्ल्ड अप का मीनिंग है गोल गोल, इन अ सर्कल मोशन, गोल गोल की जो मोशन में जो है वो धूल उड़ करके उन मोटरिस्ट के सामने जा रही थी, इसलिए वह हॉर्न इत्यादि बजा रहे थे। Soon the truck stopped near the river bed, जल्दी ही वह ट्रक नदी के किनारे जो है वो रुक गया। रंजी गॉट डाउन, रंजी नीचे उतरा। थैंक्ड द ड्राइवर, ड्राइवर को धन्यवाद दिया। एंड बिगन वॉकिंग अलोंग द बैंक, और नदी के किनारे चला गया। इट वॉज द ड्राई सीजन, ये बहुत सूखा मौसम था। एंड द रिवर वॉज जस्ट अ शैलो मडी स्ट्रीम, और नदी जो थी वह उथली कीचड़दार एक पतली सी धारा के रूप में बन गई थी, क्योंकि बहुत सूखा मौसम था, गर्मी का टाइम था और नदी में पानी नहीं था। रंजी वॉकड अप एंड डाउन विदाउट फाइंडिंग वाटर डीप इनफ, रंजी जो है ऊपर नीचे पानी में उतर करके गया और उसको कहीं भी गहरा पानी नहीं मिला। फॉर द स्मॉलेस्ट ऑफ फिश, और ना ही उसे एक छोटी सी भी मछली पानी के अंदर से मिली। नो वॉन्डर मोहिंदर लेट मी हैव हिज रॉड, ही मटर्ड, वह गुस्से से बुड़बुड़ाया। नो वंडर मोहिंदर लेट मी हैव दिस रॉड, और मोहिंदर ने नो वंडर, कोई हैरानी की बात नहीं है, मोहिंदर ने मुझे ये जो रॉड दे दी, इसीलिए उसने मुझे रॉड दे दी क्योंकि बहुत सूखा मौसम है, इस समय मछलियाँ तो पकड़ी नहीं जा सकती। एंड विद अ श्रग ही टर्न बैक, कंधे उचकाता हुआ वह मुड़ा बैक टूवर्ड्स द टाउन, और वापस कस्बे की ओर मुड़कर चल दिया। इट वॉज अ लॉन्ग हॉट वॉक बैक टू द बाजार, और बहुत ही लंबी और गर्माहट से भरी हुई उसकी वॉक थी बाजार की ओर। रंजी वॉकड स्लोली अलोंग टू द डस्की रोड, और रंजी धीमे धीमे चला। डस्की का मीनिंग डस्क, डस्क क्या होता है? धुंधली सड़क के ऊपर वह चला। स्वाइपिंग एट बुशेस विद हिज फिशिंग रॉड, और स्वाइपिंग एट बुशेस, और स्वाइपिंग का मीनिंग क्या होता है? नीचे की ओर स्वाइप करते हुए, रगड़ते हुए जो है टू हिट समबडी, झाड़ियों को स्वाइपिंग का मीनिंग होता है किसी को मारते हुए, झाड़ियों को मारते हुए, झाड़ियों से टकराते हुए फिशिंग रॉड वह लेकर के आगे की ओर बढ़ा। देयर वर राइप मैंगोज ऑन द ट्रीज, और वहाँ पर उसने देखा पके हुए आम पेड़ों पर लगे थे। एंड रंजी ट्राई टू गेट एट अ फ्यू ऑफ देम, और रंजी ने कोशिश की कि कुछ आम उसको मिल जाएं। विद द टिप ऑफ द रॉड, उस रॉड की आगे के भाग से उसने आमों को तोड़ने की कोशिश की। बट दे वर वेल आउट ऑफ रीच, लेकिन सारे आम रंजी की पहुँच से बाहर थे। The sight of all those mangoes made his mouth water, और जैसे ही उसने आमों को देखा उसके मुंह में पानी भर आया। माउथ वाटर का मीनिंग होता है मुंह में पानी भरना। एंड ही थॉट अगेन ऑफ द जलेबीज, उसने दोबारा जलेबियों के बारे में सोचा। दैट ही हैड नॉट बीन एबल टू बाय, वो जलेबियाँ जिन्हें वह खरीद नहीं पाया। ही हैड रीच्ड अ फ्यू स्कैटर्ड हाउसेज, और वह कुछ इधर उधर बिखरे घरों के पास पहुंच गया। व्हेन ही सॉ अ बेयर फूट बॉय प्लेइंग अ फ्लूट, उसने देखा एक नंगे पैर वाला बच्चा जिसने पैरों में चप्पलें नहीं पहनी हुई थी, उस लड़के को देखा जो कि प्लेइंग अ फ्लूट, क्या कर रहा था वह लड़का? बांसुरी बजा रहा था। इन द स्टिलनेस ऑफ द वार्म आफ्टरनून, स्टिलनेस का मतलब शांति, वार्म का मतलब गर्माहट भरी दोपहर की शांति में। द चीप फ्लूड मेड अ चीयरफुल साउंड, वह सस्ती सी बांसुरी बड़ी ही, चीयरफुल का मीनिंग मनमोहक, बड़ी ही मन को आकर्षित करने देने वाली आवाज़ उस बांसुरी से निकल रही थी।
रंजी स्टॉप्ड वॉकिंग, रंजी ने चलना बंद किया। द बॉय स्टॉप्ड प्लेइंग, लड़के ने भी बांसुरी बजाना बंद कर दिया। दे स्टूड देयर साइजिंग ईच अदर अप, वह दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हुए ऊपर से नीचे तक एक दूसरे को देख रहे थे। द बॉय हैड हिज आई ऑन रंजीज फिशिंग रॉड, लड़के की नज़र रंजी की मछली पकड़ने वाली रॉड पर गई। रंजी हैड हिज आई ऑन द फ्लूट, और रंजी की नज़र उसकी बांसुरी पर गई। बीन फिशिंग आज द फ्लूट प्लेयर, बांसुरी बजाने वाले लड़के ने कहा। मछली पकड़ रहे थे? यस, हाँ, सैड रंजी, रंजी ने कहा हाँ। डिड यू कैच एनीथिंग, क्या तुमने मछली पकड़ी, कोई चीज़ पकड़ी? नो, सैड रंजी, रंजी ने कहा नहीं। आई डिड नॉट स्टे वेरी लॉन्ग, मैं वहाँ नदी के पास ज़्यादा देर तक नहीं रुका। डिड यू सी एनी फिश, क्या तुमने कोई मछली देखी? द वाटर वॉज वेरी मडी, पानी बड़ा कीचड़दार था। देयर वॉज अ लॉन्ग साइलेंस, और फिर दोनों के बीच में बड़ी देर तक शांति बनी रही, साइलेंस, चुप्पी बनी रही, दोनों कुछ नहीं बोले। देन रंजी सैड, फिर रंजी ने कहा इट इज़ अ गुड रॉड, ये बहुत ही अच्छी मछली पकड़ने वाली रॉड है। दिस इज़ अ गुड फ्लूट, सेड द बॉय, लड़के ने भी कहा कि ये बहुत अच्छी बांसुरी है। रंजी टुक द फ्लूट एंड एग्जामिन्ड इट, रंजी ने बांसुरी को लिया और उसका निरीक्षण किया। एग्जामिन का मीनिंग होता है लुक केयरफुली, बड़े ध्यान से देखा। ही पुट इट टू हिज लिप्स, उसने बांसुरी को अपने होठों से लगाया। एंड ब्लू हार्ड, और उसको ज़ोर से, ब्लू हार्ड का मतलब ज़ोर से फूंक मारी। देयर वॉज अ श्रिल स्क्विकी नॉइज, बड़ी ही तीखी और ची ची कर देने वाली आवाज़ बांसुरी से निकली। एंड अ स्टार्टलेड मैगपी फ्लू आउट ऑफ द मैंगो ट्री, और स्टार्टलेड का मीनिंग एक हैरान, मैगपी होता है एक सफ़ेद काले परों वाला पक्षी, जिसे मुटरी भी कहा जाता है। ओके, तो एक मैगपी बड़ी ही हैरान होकर के आम के पेड़ से बाहर निकलकर उड़ गई। उसकी बांसुरी की आवाज़ सुनकर मैगपी पक्षी जो है उड़ गया। नाउ नॉट बैड, सैड रंजी, बुरी नहीं है, रंजी ने कहा। द बॉय हैड टेकन द रॉड फ्रॉम रंजी, लड़के ने रंजी से उस फिशिंग रॉड को लिया। एंड वॉज लुकिंग इट ओवर, और वह भी फिशिंग रॉड को ध्यान से देखने लगा। नॉट बैड, ही सैड, उसने भी कहा बहुत बुरी नहीं है। नाउ रंजी हैजिटेटेड नो लॉन्गर, और अब रंजी जो है उसको और बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट नहीं हो रही थी। लेट अस एक्सचेंज, अब दोनों चीज़ों में बराबरी हो गई थी, उसने भी कहा बहुत बुरी नहीं है, उसने भी कहा बहुत बुरी नहीं है ना। लेट अस एक्सचेंज, आओ हम इन दोनों चीज़ों की अदला बदली कर लें। अ ट्रेड वॉज मेड, उन दोनों के बीच में जो था बिजनेस हो गया, ट्रेड का मीनिंग बिजनेस हो गया। एंड द बेयर फुट बॉय रेस्टेड द रॉड ऑन हिज शोल्डर, और उस नंगे पैरों वाले लड़के ने फिशिंग रॉड को अपने कंधे पर रख लिया। एंड वेंट ऑन हिज वे, और अपने रास्ते चला गया। लीविंग रंजी विद अ फ्लूट, और रंजी को बांसुरी के साथ छोड़ गया। नाउ रंजी बिगन टू प्ले ऑन द फ्लूट, रंजी बांसुरी को बजाने लगा। रनिंग हिज फिंगर्स अप एंड डाउन द स्केल, और लय और ताल के सुरों के हिसाब से उस अपनी उंगलियों को ऊपर और नीचे बांसुरी के छेद के ऊपर करने लगा। द नोट्स साउंडेड लवली टू हिम, जो उसमें से निकलने वाले सुर थे वो रंजी को बड़े ही प्यारे लगे। लवली का मीनिंग प्यारे लगे। बट दे स्टार्टलेड पीपल, लेकिन लोग हैरान हो गए। स्टार्टलेड का मीनिंग हैरान हो गए, लोग हैरान हो गए। हु वर पासिंग ऑन द रोड, वो लोग जो कि सड़क पर से गुजर रहे थे, वो लोग बांसुरी की आवाज़ सुनकर हैरान हो गए। आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर के बाद, रंजी फेल्ट थ्रस्टी, रंजी को प्यास लगी। एंड ड्रैंक वाटर फ्रॉम अ रोड साइड टैप, और उसने सड़क के किनारे लगे हुई पानी की एक टूटी से पानी पिया। When he came to the clock tower, और जब वह क्लॉक टावर क्या होता है, जहाँ एक टावर, एक बिल्डिंग होती है पतली सी, उसके ऊपर घड़ी लगी हुई होती है, और जब वह क्लॉक टावर के पास पहुँचा, वेयर द बाज़ार बिगन, जहाँ से बाज़ार शुरू होता था, ही सेट ऑन द लो वॉल, और वह एक छोटी सी दीवार के साथ बैठ गया। एंड ब्लू विग्रसली ऑन द फ्लूट, और
विग्रसली का मीनिंग होता है, विग्रसली का मीनिंग बेटा होता है कि बड़ी तेज़ी से जोश के साथ वह बांसुरी को वहाँ बैठ करके बजाने लगा। सेवरल चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड, बहुत सारे बच्चे उसके आसपास इकट्ठे हो गए। थिंकिंग ही माइट बी अ स्नेक चार्मर, ये सोचते हुए कि शायद यह एक सपेरा है। स्नेक चार्मर होता है सपेरा जो कि बीन बजाता है और सांप को नचाता है। When no snake appeared, they went away. जब बच्चों को कोई सांप दिखाई नहीं दिया तो वह वहाँ से चले गए। I can play better than that, said a boy who was carrying several empty milk cans. और वहाँ पर एक लड़का खड़ा था जिसके पास बहुत सारे खाली दूध के कैंस बर्तन थे। उस लड़के ने क्या कहा? आई कैन प्ले बेटर देन दैट, मैं इससे ज़्यादा अच्छी बांसुरी बजा सकता हूँ। लेट अस सी, रंजी सैड, रंजी ने कहा आओ देखते हैं कि तुम मुझसे ज़्यादा अच्छी बांसुरी बजा सकते हो या नहीं। द बॉय टुक द फ्लूट, लड़के ने बांसुरी ली एंड पुटिंग इट टू हिज लिप्स, और उसे अपने होठों पर रखा। प्लेड अ लवली लिटिल ट्यून, और एक छोटी सी ट्यून और एक छोटा सा सुर जो है बांसुरी से बड़ा ही प्यारा छोटा सा सुर बजाया। यू कैन हैव इट फॉर अ रुपी, सैड रंजी, रंजी ने कहा कि तुम ये बांसुरी 1 रुपये में ले सकते हो। आई डोंट हैव एनी मनी टू स्पेयर, सैड द बॉय, लड़के ने क्या कहा? लड़के ने कहा मेरे पास खर्चने के लिए 1 रुपया नहीं है। वॉट आई गेट फॉर माई मिल्क आई हैव टू टेक होम, वॉट आई गेट फॉर माई मिल्क, जो कि मैं जब आई हैव टू टेक होम, जब मैं यह मिल्क के कैन घर ले जाऊंगा। वॉट आई गेट फॉर माई मिल्क, जो कि मुझे अपने दूध के लिए मिलेगा। बट यू कैन हैव द नेकलेस, लेकिन यू कैन गिव इट टू योर सिस्टर, तुम इसे अपनी बहन को दे सकते हो। आई डोंट हैव अ सिस्टर, मेरी कोई बहन नहीं है। देन यू कैन गिव इट टू योर मदर, तो तुम इसे अपनी माँ को दे सकते हो, सेड द बॉय, लड़के ने कहा। और योर ग्रैंड मदर, या फिर अपनी दादी माँ को। द स्टोन्स आर वेरी प्रीशियस, ये पत्थर बड़ी कीमती हैं। दे वर फाउंड इन द माउंटेन्स नियर तिब्बत, और ये तिब्बत के नज़दीक पहाड़ों पर पाए गए हैं। रंजी वॉज टेम्प्टेड, रंजी जो है उसकी बातें सुनकर ललचा गया। He knew the stones had little value, वह जानता था कि पत्थरों की बहुत ही कम कीमत है। But they were pretty, लेकिन वे बहुत खूबसूरत थे। And he was tired of the flute, और वह बांसुरी को लेकर थक भी गया था, इसलिए उसने बांसुरी को अदला बदली करके नेकलेस लेने की सोची। दे मेड द एक्सचेंज, उन दोनों ने अदला बदली कर ली, और रंजी ने नेकलेस ले लिया और उस लड़के ने बांसुरी को ले लिया। एंड द बॉय वेंट ऑफ प्लेइंग द फ्लूट, और वह लड़का बांसुरी बजाता चला गया। रंजी वॉज अबाउट टू थ्रस्ट द नेकलेस इन टू हिज पॉकेट, और रंजी ने उस नेकलेस को ठूंस लिया। थ्रस्ट का मीनिंग ताकत लगा करके अपनी जेब में ठूंस लिया। व्हेन ही नोटिस्ड अ गर्ल स्टेयरिंग एट हिम, तभी उसने देखा कि एक लड़की उसे घूर घूर कर देख रही थी। हर नेम वॉज कोकी, उसका नाम कोकी था। एंड शी लिव्ड क्लोज टू हिज हाउस, और वो उसके घर के नज़दीक रहती थी। हेलो कोकी, ही सैड, उसने कहा हेलो कोकी, फीलिंग रादर सिली विद द नेकलेस, और शायद वह अपने आप को बड़ा ही मूर्ख महसूस कर रहा था नेकलेस के साथ। स्टिल इन हिज हैंड्स, जो कि अभी भी उसके हाथों में था। वॉट इज़ दैट यू हैव गॉट रंजी, रंजी ये क्या है तुम्हारे हाथ में? अ नेकलेस, एक कंठहार है। इट इज़ प्रिटी इजंट इट, ये बहुत सुंदर है क्या नहीं है? वुड यू लाइक टू हैव इट, क्या तुम इसे लेना पसंद करोगी? ओ थैंक यू, सैड कोकी, कोकी ने कहा ओ धन्यवाद। क्लैपिंग हर हैंड्स विद प्लेजर, और उसने बड़े ही खुशी के साथ अपनी हाथों से तालियां बजाईं। 1 रुपी, सैड रंजी, रंजी ने कहा सिर्फ 1 रुपये का है। ओह, सैड कोकी, कोकी ने कहा ओह। शी मेड अ फेस, उसने अपना मुंह बनाया। बट रंजी वॉज लुकिंग द अदर वे, लेकिन उसने रंजी ने नहीं देखा क्योंकि रंजी दूसरी ओर देख रहा था। एंड हमिंग, और वह कुछ गाना गुनगुना रहा था। कोकी केप्ट स्टेयरिंग एट द नेकलेस, कोकी घूर घूर कर उस नेकलेस को, कंठहार को देख रही थी। स्लोली शी ओपनड अ लिटिल पर्स, और धीमे धीमे उसने अपना एक छोटा सा पर्स खोला।
टुक आउट अ शाइनिंग न्यू रूपी, और उसने चमकता हुआ एक चांदी का सिक्का, चमकता हुआ एक नया सिक्का निकाला। एंड हेल्ड इट आउट टू रंजी, और रंजी को दे दिया। रंजी हैंडेड हर द नेकलेस, रंजी ने उसको नेकलेस दे दिया। देख सकते हैं आप पिक्चर के अंदर। द क्वाइन फेल्ट हॉट इन हिज हैंड, उसके हाथों में सिक्का, उसे गर्माहट महसूस हो रही थी। इट वॉज नॉट गोइंग टू स्टे देयर फॉर लॉन्ग, और ये सिक्का यहाँ ज़्यादा देर रुकने वाला नहीं था। रंजी स्टमक वॉज क्रम्बलिंग, रंजी के पेट में कोई चीज़ टूट रही थी। ही रेन अक्रॉस द स्ट्रीट टू द जुमना स्वीट शॉप, वह गली में दौड़ता हुआ जुमना स्वीट शॉप गया। एंड टॉस्ड द कॉइन ऑन द काउंटर, और काउंटर को कॉइन को उस काउंटर के ऊपर रख दिया। जलेबी फॉर अ रूपी ही सैड, उसने कहा जलेबियाँ दे दो 1 रुपए की। द स्वीट सेलर पिक्ड अप द क्वाइन, और मिठाई वाले ने 1 रुपया उठाया। स्टडीड इट केयरफुली, बड़े ही ध्यान से उसको देखा। स्टडीड का मीनिंग सिक्के को पढ़ा कि नया है कि पुराना है। नाउ गेव रंजी अ टूथी स्माइल, और रंजी को अपने टूथी स्माइल का मतलब ढेर सारे दांत दिखाकर मुस्कुराहट दी। एंड सैड, और कहा ऑलवेज एट योर सर्विस, हमेशा तुम्हारी सेवा में मौजूद हूँ मैं तो सर। ही फिल्ड अ पेपर बैग विद हॉट जलेबीज, उसने एक अखबार के लिफाफे में गरम गरम जलेबियाँ भरी। एंड हैंडेड देम ओवर, और रंजी को दे दी। When रंजी reached the clock tower, और जैसे ही रंजी क्लॉक टावर पहुंचा, he found कोकी waiting, उसने देखा कि कोकी वहाँ इंतज़ार कर रही थी। Oh, I am so hungry, she said, उसने कहा अरे मैं भी बहुत भूखी हूँ। Giving him a shy smile, और मुस्कुराते हुए, शर्म से कोकी ने मुस्कुराते हुए रंजी की ओर देखा। So they sat down side by side on the low wall, और निचली दीवार पर वे दोनों एक दूसरे के बराबर में बैठ गए। एंड कोकी हेल्प्ड रंजी फिनिश द जलेबीज, और कोकी ने सहायता की रंजी की जलेबियों को ख़त्म करने में। रस्किन बॉन्ड, बहुत ही प्यारी स्टोरी है। कैसे 1 रुपए ने कैसे ट्रैवलिंग की, कभी कहीं गया कभी कहीं गया, और लास्ट में रंजी की जो मेहनत थी, जो उसकी क्लेवरनेस थी, उससे उसे 1 रुपया मिला। और रंजी ने अपनी ग्रीड, अपनी टेम्पटेशन जलेबी खाने की, उसको शांत किया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।